क्या आपने कभी जानवरों के सींग से बने हुए बर्तन देखे हैं? जानवर की चमड़ी से तो बने हुए आपने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे बर्तन जिसे जानवरों के सींग से तैयार किया जाता है और जिसे दुनिया का हर अमीर आदमी खरीदना चाहता है। यहाँ तक कि इस सींग से बने हुए एक बर्तन की कीमत 20,000 रुपए तक होती है, लेकिन फिर भी हर अमीर आदमी इसे अपने किचन में रखना चाहता है। आखिर इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। तो गाइस, सींग से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, डेकोरेशन के आइटम बनाए जाते हैं और बर्तन भी बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सींग से बने हुए बर्तनों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो सबसे पहले ठेली पे लाद के सींग को ले जाया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर, जहां इनसे बर्तन बनाए जाएंगे और ये सींग दुनिया भर से इकट्ठे करे जाते हैं। हिंदुस्तान में भी इकट्ठे होते हैं और बाहर विदेशों से भी इन्हें इंपोर्ट किया जाता है। साउथ अफ्रीका के जंगल हो या फिर अमेरिका के घने जंगल, हर जगह के जानवरों के सींग इकट्ठे किए जाते हैं और आप गोडाउन देख सकते हो सींगों से भरा हुआ है। और अब सींगों को छांटा जा रहा है। जो यहाँ पर मोटे मोटे सींग हैं, सबसे पहले उन्हें खत्म किया जाएगा, उनसे बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड मोटे सींगों के बने हुए बर्तनों की होती है। तो मोटे सींगों को परात में भर लिया गया है और अब इन्हें छांट के ले जाया जा रहा है उस जगह जहां पर मशीन से इनकी कटिंग की जाएगी। तो आप सींग का साइज देख सकते हैं, यहाँ पर एक से एक भयंकर साइज के सींग आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे बड़े सींग हैं जो अभी लाए गए हैं और अब इनकी कटिंग की जा रही है। कटिंग में एक बात का ध्यान रखा जाता है, जो निचला हिस्सा होता है उसे फेंक दिया जाता है, वो कबाड़ में चला जाता है। उसमें छोटे छोटे डेकोरेशन के आइटम बन जाते हैं मोती जैसे, और जो बड़ा सींग होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें से मग बनाया जा रहा है। तो बेस काटने के बाद में लकड़ी से नाप लिया जाता है और नाप लेने के बाद में इस सींग को काट दिया जाता है। और काटने में भी एक बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें एक नोक छोड़ी जाती है जो कि हैंडल का काम करता है। तो बेस काटने के बाद में नापा गया और नापने के बाद में इसमें से हैंडल निकाल दिया गया और ये काम यहाँ पर हर समय चलता रहता है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े सींग की यहाँ पर कटिंग चल रही है। कटिंग होने के बाद में सींग हमारे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अभी ये काफी धूल में ढके हुए हैं। इनके अंदर जो हड्डी होती है उसे भी निकाला जाता है, जिसे कहीं कहीं मज्जा बोला जाता है। तो आप देख सकते हो कोई कोई तो आराम से हड्डी निकल रही है, किसी किसी को काफी चोट मार के निकाला जा रहा है। तो अंदर की हड्डी निकालने के बाद खोखला कर लिया जाता है। खोखला करने के बाद में रेगमाल से इसे घिसा जाता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है बहुत ज्यादा होती है और अभी इसके अंदर लिक्विड बहुत कम आएगा, इसलिए इसे खोखला किया जा रहा है। खोखला करने के बाद में जब ये अच्छी तरह से साफ हो जाता है, फिर इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं, जहां पर इसकी बाहर से घिसाई की जाती है और इसको एकदम चमकाया जाता है। अभी ये खुरदरा है तो इसका खुरदरापन खत्म किया जा रहा है। खुरदरापन खत्म जब अच्छी तरह से हो जाएगा, फिर इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ऊपर का खुरदरापन खत्म कर चुके हैं और अब इसका जो हैंडल है उसको गर्म आंच पे तपाया जा रहा है, जिससे कि इसको आसानी से मोड़ा जा सके। तपाने के बाद में इसको यहाँ पर मोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हो पूरा अच्छे से जला दिया गया और इसे मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद में इसे रस्सी से बांध दिया जाएगा और लगभग 2 से 3 घंटे तक इसे ऐसे ही बांध के छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि ये इसी जगह पर रुक जाए और इसका हैंडल पकड़ने के लायक बन जाए, अच्छी तरह से मुड़ जाए। मुड़ने के बाद में अब इसमें कार्विंग की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मशीन है जिसमें कई सारे लोग मिलकर डिजाइन बना रहे हैं। ये मग का निचला हिस्सा होता है जहां पर इसमें डिजाइन बनाई जाती है और कई बार सींग को मोड़ने के बाद में भी डिजाइन बनाई जाती है, कई बार हैंडल को बिना मोड़ता। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी डिजाइन बनाई जा चुकी है। डिजाइन बनाने के बाद में अब इसको फिर से एक बार साफ किया जाएगा। डिजाइन बनाते टाइम इसमें कोई भी खुरदरापन आ गया है तो उसे भी हटाया जाएगा, क्योंकि जब ये मग बनाया जाता है तो देखने में बहुत ही शानदार होना चाहिए, क्योंकि जो चीज अच्छे से दिखेगी वही मार्केट में बिकेगी। आपने सुनी होगी ये कहावत। तो आप देख सकते हो कितने सारे लोग मिलकर यहाँ पे सफाई का काम करते हैं। कुछ लोग घिस रहे हैं, कुछ लोग इसको साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद में अब इसमें बेस, जिसे तला बोलते हैं, कहीं कहीं इसमें पेंदी बोलते हैं, वो लकड़ी की लगाई जाती है। और इसमें लकड़ी रखने के बाद में अभी लकड़ी चौकोर है और इसमें चिपकाने के लिए इसमें एक लिक्विड आता है, उसे लगाया गया है। ये लिक्विड इतना जबरदस्त होता है कि कुछ ही सेकंड में अच्छे से लकड़ी को सींग के साथ में चिपका देता है। चिपकाने के बाद में अब इसकी कटिंग की जा रही है और इसे किसी भी धारदार चीज से नहीं काटा जाता है। इसे घिस घिस के गुलाई दी जाती है और सींग का जो मग है उसकी शेप में इसे धीरे धीरे लाया जाता है। इसे शेप में लाने में बहुत सारा टाइम लगता है। इसे एक मग को बनाने में कई सारे लोगों की मेहनत होती है और बहुत सारे प्रोसेस से होकर के इसे गुजरना पड़ता है। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे इसकी घिसाई हो रही है। घिसाई करके इसे सींग के शेप में लाया जा रहा है। जैसे ही ये घिस जाएगा, फिर उसके बाद में इसका बेस तैयार हो जाएगा। तो अभी पूरा सींग के नीचे जो लकड़ी लगाई थी वो घिसा जा चुका है और घिसने के बाद में अब जो इसका बेस है उसे भी घिस दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा लकड़ी इसमें से निकल के आई थी, बुरादा, वो निकाल दिया गया और मग तैयार हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें उतनी चमक नहीं है, सफाई नहीं है, इसलिए अब इस जो व्हील लगाया गया है इससे पॉलिश की जाएगी और इसको चमकाया जाएगा। ये दूर से शाइन मारना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कांच का बना हुआ है, तभी इसकी मार्केट में डिमांड रहेगी और लोग ज्यादा पैसे देंगे। गाइस, घिसाई करना सब कोई कर सकता है, लेकिन सबसे कठिन काम होता है कटिंग करना। ये तनवीर भाई साहब हैं जो कि अपने शहर में फेमस है कटिंग करने के लिए। पॉलिश के बाद में अब इस पे पेंट किया जाएगा। तो अभी मग पे पेंट नहीं हो रहा है, दूसरा लॉट आया हुआ है डेकोरेशन का, उस पे पेंट किया जा रहा है। उसके बाद में मग पे पेंट किया जाएगा और पेंट होने के बाद में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो फाइनल पीस ये तैयार हुआ, देख सकते हो कांच की तरह एकदम चमक रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपने पहले कभी बनते हुए देखी ये चीजें सींग से, कमेंट करके जरूर बताना।